देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार अभियान भी आज तेज होता जा रहा है। इस बीच शासन और प्रशासन भी लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम कवायद में जुटी हुई है। इसी फहरिस्त में उत्तर प्रदेश जिला निर्वाचन द्वारा युवा वोटरों को जागरूक करने के मकसद से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से खुद उत्तर पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद मौजूद हुई और युवकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया गया। चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट में युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। इस मौके पर डीएम अंकिता आनंद ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ताकि युवाओं को खेल के साथ वोटिंग की ओर भी ले जाया जा सके। उनकी ड्यूटी होती है तो वो वोट देने में हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएं दी जाए? तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं सबको बताना चाहती हूँ। जितने भी हमारे वोटिंग ड्यूटी पे होते हैं उसके लिए जैसे हमारा पोलिंग स्टाफ होगा, सेक्टर ऑफिसर्स होंगे, मीडिया कर्मी है, क्रैच में काम करने वाले लोग हैं या अन्य आदि जितने पुलिस स्टाफ है, पुलिस सेक्टर ऑफिसर, सबके लिए एक फैसिलिटी होती है जिसको कहते हैं ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, और एक होता है पोस्टल बैलेट। जो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है और वहीं पे काम कर रहा है वो अपना ईडीसी भरेगा, और दूसरा होता है पोस्टल बैलेट। मान लो उसका वोट कहीं और हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कहीं बना हुआ है तो उसके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है। अभी हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी पोलिंग स्टाफ की 28 इस महीने के 28 अप्रैल को, और 29 को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब इनकी ट्रेनिंग होगी उसी समय हमारे सारे पोलिंग स्टाफ को ये वाली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे नेक्स्ट पोलिंग के दौरान वो अपना उसको यूटिलाइज कर सके। तो किसी के लिए भी ऐसा नहीं होगा अपना वोट नहीं कास्ट कर पाए, हमने उसके लिए खासा प्रावधान रखे। जनता के लिए क्या मैसेज होगा इस बार? जनता के लिए यही मैसेज है, जिस प्रकार से हम हर चीज बहुत आगे आके करते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, हम 18 उम्र होते ही बनवाते हैं। हमारा ये पहला संवैधानिक हक है। जितने हमारे यंग वोटर्स हैं, खासा जितने हमारे 18 से 19 साल के बच्चे हैं, सब आगे आए। हमारे ट्रांसजेंडर्स लोग हैं, सब भाई बहन जितने भी हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, सब लोग आगे आके वोट करें। भले ही 25 को हम छुट्टी ना माने, ये हमारा एक मौका माने कि हम आगे चल के एक अच्छा नेता चुने। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम अंकिता आनंद है, डीएम नॉर्थ वेस्ट, जिला उत्तर पश्चिमी जिले की आरओ हूँ, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट। आज हमने लाडपुर गांव में, जो कि कंझावला सब डिवीजन में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हमने एक फुटबॉल मैच रखा है। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी 25 मई को दिल्ली वोट करेगा, और जैसे कि गेम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार से खेल को उतना महत्व देते हैं, उस प्रकार से एक वोट का बहुत महत्व होता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो आप सब लोग अपने एक वोट का महत्व समझें और आगे बढ़ के आके 25 मई को वोट दें। मैम, इस बार क्या खास रहेगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसे कि देखा जाए सीनियर सिटीजन या विकलांग, हैंडीकैप्स के लिए क्या सुविधाएं दी जाती है? बिल्कुल, बहुत सारे हमने इसके लिए कार्रवाई करी है। पहली चीज तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे व्हीलचेयर अवेलेबल होगी, क्रच फैसिलिटी होगी जहाँ पे हमारे माताएं छोटे बच्चों को वहाँ पे भी लाके अपना वोट कास्ट कर सके। इसके अलावा हमारा रैंप फैसिलिटी, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का खासा ध्यान दिया गया है। और जिस तरह से आपने बताया सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा AVSC जो होता है, एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, हमारे BLO घर घर जाके उनको फॉर्म 12D भरने के लिए बोला है जिससे अपना वोट कास्ट कर सके। AVSC के अलावा AVPD भी जो होता है, हमारे PWD वोटर्स जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनके पास भी फैसिलिटी होगी। एक छोटा सा सवाल मेरा अलग थोड़ा सा हटके, आपने देखा होगा बहुत से वोटिंग में जो टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।